जय सीता मैया का। अजी मैंने सारी जमीन जोत दी है, तुम अब बीज लगा दो। सच में चंपा, तुमने इतनी जल्दी सारा खेत जोत दिया? लेकिन ये हल तो कितना भारी था, कंधे पर भी नहीं उठाया जाता है। अरे भाई मदन, लगता है तुम भूल रहे हो, हमारा गांव लंबे बाल वाला गांव है और हमारी लुगाइयों के बाल घुटने से भी नीचे लहराते हैं। औजार का काम करते हैं इनके बाल। अरे वाह, देखो सब लोग मेरा जुगाड़ सीधा जाकर निशाने पर लगाए। मैंने अपने बालों में कांटा बांधकर कितनी सारी बड़ी बड़ी मछलियां फंसाई हैं। आज तो हम मिलजुल कर दावत करेंगे। ये कहते हुए बबीता अपने लंबे बालों को ऊपर खींचती। उसके लंबे लहराते काले बाल झरने के पानी में से मछलियों का झुंड जाले में फंसाकर ऊपर ले आता है। मछलियों से भरा जाला फटने को था, इस बात से ये पता लग रहा था कि जाले का वजन कितना ज्यादा था। वहीं दूसरी तरफ पेड़ के नीचे डाली पर से मोहिनी अपने लंबे बालों से पेड़ की सूखी डाली तोड़ रही थी। जहां महिलाओं से लेकर छोटे छोटे बच्चों के बाल भी लंबे लहराते थे। आखिर लंबे बालों वाले इस अनोखे गांव के पीछे का रहस्य क्या है, जानने के लिए कहानी के पिछले भाग को देखते हैं। एक समय में किशनगंज गांव बहुत ही कुशल था। गांव की महिलाएं बहुत ही रूपवती थी, सबके बाल कमर तक बरखाते थे। गांव की जमीन बहुत ही उपजाऊ थी, सभी के पति किसान थे। खेती बाड़ी करके वह अपने साल भर का भरण पोषण आराम से कर लिया करते थे। इतवार की सवेरे सवेरे चंपा बबीता अपनी बेटियों के बाल में तेल डाल रही थी। माँ, आराम आराम से कंघा करो ना, मेरे बाल नोच रहे हैं। अरे आराम से ही तो कर रही हूँ लाडो। हे भगवान, बाल बाल सुलझाने में ही तेरे कितने बाल निकल गए, कितने हल्के बाल हो गए, इसीलिए कहती हूँ तेल डाल कर रखा कर। अरे चंपा, मैं तो मेरी सोनी के बाल तेल में चुपड़ कर रखती हूँ, फिर भी इसके बाल झड़ रहे। और मेरे भी, जब से पोखर का पानी खारा हुआ है, हमारे गाँव की सब औरतों के अच्छे खासे बाल हल्के हो गए हैं। कोई अच्छा तेल शैम्पू लगाना होगा तभी फर्क पड़ेगा, वरना हम तो पूरी तरह गंजी हो जाएंगे। दोनों बातचीत कर रही होती है, तभी गांव के अंदर तेल का प्रचार करता हुआ एक आदमी आता है। तेल ले लो, तेल एक शीशी लगाओ और बाल झड़ने की समस्या से निजात पाओ। 100 रुपए में 2 बोतल तेल, एक पे एक फ्री। आ जाओ बहन जी, ले लो तेल ले लो। गांव की सभी औरतों की नजर उस आदमी के लंबे काले बालों पर टिक जाती है। सबका मुंह खुला का खुला रह जाता है। अरे चंपा, देख रही है, इस आदमी के बाल तो नागिन की तरह बलखा रहे हैं। चल हम भी तेल खरीद लेते, मुझे तो बड़ा फायदेमंद लग रहा है। और 100 रुपए कोई महंगा भी नहीं है, बड़ा सस्ता है। प्रचार के आधार पर गांव की सभी औरतें उस बहरूपिया आदमी से तेल खरीद लेती हैं, मगर उनमें से किसी को भी असलियत पता नहीं थी कि वह आदमी सर पर विग लगाए हुए था। थोड़े दिन में गांव की औरतों के बाल और हल्के हो जाते हैं। तभी एक दिन गुंजा नाम की एक बड़ी ही गरीब गंजी काली लड़की तेल शैम्पू बेचने आती है। तेल शैम्पू ले लो रीठा, गुड़हल, शिकाकाई का बनाया तेल शैम्पू ले लो। बहन जी, तेल शैम्पू ले लीजिए, 1 महीने में ही आप लोगों के बाल गारंटी के साथ लंबे और घने कर देगा। उस गंजी काली लड़की को गांव के अंदर तेल शैम्पू बेचता देखकर सभी औरतों का गुस्सा उस बेकसूर पर भड़क जाता है। ये गंजी पटेल काली कलूटी बैंगन लूटी भी उस आदमी की तरह ठगेरू है। मैं तो कहती हूँ उसे चप्पल और जूते की माला पहनाते हैं और इसका मुंह काला करके यहाँ से निकलते हैं, तभी इन लोगों का ऐसा झूठा प्रचार करने की आदत जाएगी। सभी औरतें उसका मुंह काला करके जूते की माला पहनाती हैं और पत्थर मार मार कर गांव से भागने लगती हैं। बेचारी गुंजा रोती बिलखती है। भगवान के लिए मत मारो मुझे, निकल जा हमारे गांव से, वरना तेरी जान निकाल देंगे। तुम सब औरतों ने मिलकर मेरी जान ली है, तुम मेरी मौत की कसूरवार हो, इसलिए इस गांव की धरती श्रापित होगी और अब कोई अन्न की बाली यहाँ नहीं उपजेगी। तुम सब भूखमरी के शिकार होगे। ऐसे बोलकर गंजी गुंजा दम तोड़ देती है। पूरी धरती बंजर हो जाती है, गांव में सूखा और अकाल आ जाता है। यहाँ तक कि पूरा का पूरा गांव गंजा और बदसूरत हो जाता है। लोग उनकी शक्ल को देखकर भीख भी नहीं देते, सब अपनी बुरी दुर्दशा में अपने गुनाहों से तौबा करते हैं।